उमरिया में मंगलवार को जन सुनवाई में एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें फरियादी ने शिकायत की है कि गलत इलाज के कारण उनका बच्चा विकलांग पैदा हुआ है। कलेक्टर ने मामले में तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। उमरिया जिला कलेक्टर कार्यालय पर मंगलवार को जन सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर एसपी के साथ अन्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना। उमरिया जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष जिले भर से आए हुए आवेदकों ने अपनी समस्याओं के संबंध में शिकायतों का निराकरण करने के लिए शिकायत पत्र प्रस्तुत किए। वहीं जन सुनवाई के दौरान आए हुए लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समस्याओं के निराकरण करने के लिए आवेदन दिए। जन सुनवाई के दौरान जिले भर के विभिन्न स्थानों से आए शिकायतकर्ताओं ने जन सुनवाई में आवेदन दिया है। एक आवेदन में बताया गया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा अपनी जमीन पर दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा करवा दिया गया है। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरे पिताजी वन विभाग में पदस्थ थे और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में पहले भी की गई है। एक और शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया था और डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज के चलते ऑपरेशन फेल हो गया। फलस्वरूप मेरा बच्चा विकलांग है। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित विभाग प्रमुख को कार्रवाई के निर्देश मौके पर ही दिए हैं। नाम सुखंड राजा है और ग्राम पंचायत मोहरी से आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत मोहरी में किसी प्रकार का कोई खेल मैदान नहीं है और आज हम सब ग्रामवासी मिलकर साथ में जो देख रहे हैं आप आए हैं और कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं। कौड़िया ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं जोगी की शासकीय माध्यमिक शाला में सामाजिक विज्ञान विषय लॉकडाउन के पहले से लॉकडाउन के बाद भी अप्रैल 2022 तक पढ़ाया हूँ। इस साल DO साहब के यहाँ से या संकुल प्राचार्य महोदय के यहाँ से विषय का मेरे ऑपरेशन नहीं किया गया, जिससे मेरी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई और तब से मैं संकुल प्राचार्य महोदय DO साहब के यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आते जाते निवेदन करते करके थक गया। 14 फरवरी का दिन है आज अंतिम मैंने आखिरी अभी भी मैं पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरे जो बच्चे भी हैं उनकी भी स्थिति नाजुक है, मेरी भी स्थिति नाजुक है। मैं तो पैसे का बेरोजगार हो गया। भटकते मैं समस्या सुनाते थक गया। मेरी समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं कमिश्नर साहब शहडोल संभाग शहडोल में भी अपना आवेदन दिया था, आज तक उसकी भी कार्रवाई न हो करके RI के द्वारा जबरन पट्टेदार का कब्जा मेरे ज़मीन पर करा दिया गया है और मैं भूखों में रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। पट्टे के आधार पर वन अधिकार पट्टे के आधार पर मेरे को प्रधानमंत्री की सहायता राशि भी प्राप्त होती थी। अब मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने पट्टेदार का कब्जा मेरे खेत को करवा दिया तो मैं ज़मीन हो तो आज मैं जन सुनवाई कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत। पिताजी वन विभाग में स्थायी कर्मी के रूप में पदस्थ थे, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा था कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। बाद हमने वन मंत्री को आवेदन दिया था तो वन मंत्री द्वारा कहा गया था कि DFO सर को कहा गया था कि इनको कलेक्टर रेट पे रख लिया जाए, तो कलेक्टर रेट पे भी रखने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके द्वारा एक समिति के रूप में फायर शॉट में रख लिए हैं, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये देते हैं और हमारा जीवनोपार्जन का सहारा सिर्फ हमारे पिताजी ही थे। उनके जाने के बाद हमारा पूरा परिवार डॉक्टर BK प्रजापति ऑपरेशन किए थे, वो फेल हो चुका है, जो कि उनके कारण दोनों पैरों से मेरा बच्चा विकलांग है। अब मैं भटक रहा हूँ, कोई मदद सरकार द्वारा नहीं की जा रही।
आज मैं जन सुनवाई में आवेदन लगाने हर जन सुनवाई को आता हूँ, जो कि मतलब डॉक्टरों के ऊपर कृत से कृत कठोर शंकुर पाली का रहने वाला हूँ। मेरे पिता के नाम ग्राम कुदरी मानपुर तहसील के अंतर्गत ज़मीन थी, जो लिखती त्रुटि से सुधा शुक्ला के नाम चली गई। अब सुधा शुक्ला स्वतः शपथ पत्र देकर बोलती हैं कि मेरे नाम गलत तरीके से ज़मीन आई है, इसे वापस रामेश्वर प्रसाद शुक्ला के नाम किया जाए। और कई बार तहसीलदार, कई बार RI, पटवारी प्रतिवेदन और कई बार पंचनामा ये सब जमा हो चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मेरे पिताजी के नाम ज़मीन वापस नहीं आ रही। कारण मैं आज दिनांक को जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। ये है सरोज शुक्ला जी का केस कंपनी वाला प्रभारी मंत्री जी, जो वन मंत्री जी हैं, उनके भी संज्ञान में, प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में है कि उन कंपनियों के लिए वो संज्ञान में लेते हुए इनके काम के लिए उच्च अधिकारियों को बोला भी है। कार्रवाई इनकी जारी है, आगे इनको किसी न किसी प्रकार का हल होते हुए इनको रोजगार की व्यवस्था हमारे जो वन मंत्री जी हैं उसके द्वारा किया जाए। जन सुनवाई भी है, तो जन सुनवाई में भी हमारे कलेक्टर साहब जो भी समस्या आती है उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करें। उमरिया जिले में गाँव मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है सर, विकलांग मेरी कार्रवाई किया जाए। गरीब हूँ श्रीमान जी, मेरे पास दवा करवाने के लिए पैसा नहीं है श्रीमान जी। रात पड़ी है, पकने भी लगा है सर जी, नट बोल्ट भी लगे हैं सर जी, क्या करूँ आज उसमें नक्शे जो तरमीम होगा तो उसमें नक्शे का तरमीम का हवाला नहीं दिया जाए, कोई प्रकरण क्रमांक नहीं और तरमीम होगा। इस बात